कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने धारा 370 पर गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर और देश विरोधी बयान देकर एक हलचल पैदा कर दी है और साथ ही जो धारा 370 लगाए जाने के विरोधी हैं उनको एक ऑक्सीजन देने का काम किया है। धारा 370 को हटाने पर पाकिस्तानी पत्रकार का दिग्विजय सिंह के साथ चैटिंग, क्या ये प्री प्लानिंग है? Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. साथ ही ये मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए एक साजिश है क्या? आखिर धारा 370 पर कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलने लगती है और धारा 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों है? इन सभी मुद्दों को हम इस वीडियो में बताएंगे। इस पूरे कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लब हाउस से होती है, जहां पर दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी तो हम धारा 370 को बहाल करेंगे। यानी मोदी जी ने जो धारा 370 हटा दी है उसको दोबारा लागू करेंगे। धारा 370 पर पाकिस्तानी पत्रकार का ये सवाल उठाना ये कोई अचानक नहीं उठाया गया है, बल्कि ये साफ जाहिर होता है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जाहिर है कि धारा 370 की आड़ में पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने मंसूबे बनाकर बैठा हुआ है और हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के बयान पाकिस्तान को और हवा देने का काम करते हैं। जब ये मामला उठा तो दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि हमने ये नहीं कहा कि धारा 370 लागू कर देंगे, बल्कि इस पर विचार करेंगे, यानी कंसीडर करेंगे। तो उसको भी उन्होंने सफाई दिया कि बीजेपी वाले कंसीडर और सेल में अंतर नहीं समझते हैं। सेल मीन्स फ्यूचर और कंसीडर माने विचार करेंगे। मतलब इसका सारा दोष बीजेपी के मध्य मर गया कि उनकी समझ में और सोच में फर्क है। वाह भाई वाह। दिग्विजय सिंह की इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिग्विजय सिंह के अनुसार हम कहें कि किसी व्यक्ति के कत्ल करने पर हम विचार कर रहे हैं तो हम ये सफाई दे सकते हैं कि हमने अभी कत्ल किया नहीं है, हम कत्ल करने पर विचार कर रहे हैं। यानी विचार करना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जब हम कत्ल कर देंगे तभी अपराधी माने जाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जो तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है जिसका कोई तर्क नहीं है और जो दिग्विजय सिंह ने गलत बयान दिया है केवल इसको ढांकने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयानों से फारूक अब्दुल्ला तो गदगद हुए हैं और धारा 370 के मुद्दे को दोबारा जिंदा करने के लिए उनको सह मिल गई है। दिग्विजय सिंह के इस बयान से सियासी हलचल में तूफान आ गया है और इधर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, इस चैटिंग की सच्चाई लाने वाले अमित मालवीय, बीजेपी के नेता गिरिराज किशोर और बीजेपी जम्मू इकाई के नेता कविंदर जी ने भी दिग्विजय सिंह के बयानों को गलत और देश विरोधी साबित किया है। दिग्विजय सिंह से ये भूल रहे हैं कि जिस धारा 370 को लागू करने के लिए वो बात कर रहे हैं, बीजेपी ने शुरू से अपने घोषणा पत्र में इसको हटाने की बात कही है। हमेशा वो कोशिश में रही है और समय आने पर 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पास कराकर धारा 370 को हटाया। इस बात के लिए सारा देश मोदी जी का आभारी रहेगा। इस मुद्दे पर बीजेपी का शुरू से मानना है, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा, एक प्रधान चलेगा। एक देश, दो विधान, दो संविधान, दो झंडा नहीं चलेगा। और बीजेपी ने ये लागू करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम पहली बार उजागर हुआ है, बल्कि समय समय पर कांग्रेस के कई नेताओं ने पाकिस्तान से प्रेम दिखाया है। अब करीब 6 साल पहले ही कांग्रेस के बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने पाकिस्तानी टीवी दुनिया को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा था, आप मोदी जी को हटाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। मतलब मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान का सहयोग मांग रहे थे। मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान का सहयोग, ये किस देश प्रेम की परिभाषा में आता है? पुलवामा हमले को साजिश बताना, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताना और भारतीय सेना जब जब आतंकवादियों को मारती है तो उस पर उंगली उठाना, सारी बातों को पाकिस्तान समय समय पर उठाता है और यही बातें कांग्रेस भी उठाती है। तो इसका मतलब दोनों के विचार बिल्कुल एक से हैं। दोनों के विचारों में तो कोई फर्क हो ही नहीं रहा है। इन सभी बातों से कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम साफ साफ झलकता है
और कोई इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। धारा 370 को हटाने के मुद्दे को लेकर विरोधी पार्टियां, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा था कि अगर धारा 370 हटी तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। और महबूबा मुफ्ती ने तो साफ साफ कहा था कि अगर धारा 370 हटी तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा फहरा रहा है और इनके सारे दावे बिल्कुल झूठे निकले। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि धारा 370 को हटाने पर सरकार का पूरा साथ दें और देश विरोधी अलगाववादी तत्वों, पाकिस्तान विरोधी ताकतों को कुचल दें और उनके मंसूबों पर पानी फेर दें। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।